नमस्कार दोस्तों। चुनाव से पहले झोला भर भर करके वादे किए जाते हैं और चुनाव से पहले सिर पर टोकरा रख करके नेता निकलते हैं। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी देंगे, वो भी देंगे। लेकिन चुनाव खत्म और खेल खत्म। और खास तौर पर अगर प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाए तब तो फिर आप मत पूछिए कि सत्ता कैसे व्यवहार करने लगती है। अगर सुई अटकी रहे तब तो फिर भी सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है, लेकिन अगर प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाए तब आप मत पूछिए। नरेंद्र मोदी के बारे में दो चीजें मशहूर हैं। एक ये कि उनकी गारंटी चलती है, और इस चीज को मशहूर, इस चीज को फेमस भाजपा करती है। भाजपा इस बात को खूब जो है वो बढ़ा चढ़ा करके बताती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। लेकिन दूसरी चीज जो नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है, फेमस है, वो ये है कि मोदी की गारंटी मतलब जुमले की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब फेल होने की गारंटी। और मोदी की गारंटी मतलब ये कि आज जो कहेंगे कल वो करेंगे नहीं। और कल जब वो करेंगे तो उसमें इतने पेंच फंसा देंगे, इतने पेंच लगा देंगे कि आप मत पूछिए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया, कई रैलियां की, कई जनसभाएं की, अमित शाह ने की, बाकी के और तमाम नेताओं ने की। और जो सबसे बड़ा एक तुर्रा दिल्ली के चुनाव में चला वो था 2100 वर्सेस 2500। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। ये 2100 वर्सेस 2500 का मामला हो गया। आम आदमी पार्टी ने पहले 2100 रुपए की घोषणा की थी। 2100 रुपए जब आम आदमी पार्टी ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपने घरों पर 1100 रुपए बांटने शुरू कर दिए। परवेश वर्मा ने अपने घर पर पैसे बांटे, कैमरे के सामने बांटे। आचार संहिता लगने के बाद में भी बहुत कुछ वो बांटते ही रहे। मजिंदर सिंह सिरसा ने अपने घर पर पैसे बांटे। लेकिन जब असली बात आई बांटने की, जब असली बात आई वादे को पूरा करने की, तब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी शांति रखिए। दरअसल मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और तमाम नेताओं के वीडियो है बाकायदा, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाइए और हमारी सरकार बनाएंगे तो पहली ही कैबिनेट के अंदर 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। दरअसल जब 2100 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, यह ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ, तो गली गली पर, चौराहे चौराहे पर लाइनें लगने लग गई। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। बीजेपी को लगा कि यह मामला जोर पकड़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि यह पूरा चुनाव 2100 रुपए के अंदर बह जाए। तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई 2500 रुपए की बात कि हम 2500 रुपए देंगे, और उस पर ठप्पा लगाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। और उस ठप्पे को जगह जगह पर जाकर के बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। भाजपा के नेताओं ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि 2500 रुपए देंगे, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। लेकिन वो मोदी की गारंटी तो देखिए आप, आज जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री कहती है कि अभी आप शांत रखिए, अभी आप शांत रहिए, शांति रखिए, हमें ही करना है, हम ही करेंगे। और उस वक्त में नरेंद्र मोदी कह रहे थे पहली कैबिनेट में पास करेंगे। कैबिनेट में किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला वो चीज भी साफ हो गई, सब कुछ साफ हो गया। लेकिन वो साफ नहीं हुआ कि जनता को पैसे कब मिलेंगे। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। ये सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। ये सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं। तो कमाल की बात है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिल्ली के लोगों को जो है वो सही सबक मिल रहा है। देखिए, जनता को ये नहीं कहना चाहिए। जनता के साथ में अगर ठगी होती है या किसी के साथ में भी अगर ठगी होती है तो उसके साथ में सहानुभूति रखनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाजपा का 15 लाख का जुमला देख करके किसी को अकल नहीं आई, भाजपा के 2 करोड़ नौकरियों का जुमला देख करके भी अगर लोगों के अंदर समझदारी नहीं आई,
भाजपा की जिस तरीके से उसने कहा कि महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, ये सारी बातें जो भाजपा ने कही, अगर उन जुमलों को देख करके भी किसी को समझदारी अगर नहीं आई तो वो कब समझदार होगा और वो 2500 रुपए पर कैसे यकीन कर गया। हालांकि कहने वाले लोग तो पहले भी कहते थे कहां 15 लाख की बात थी और कहां 2500 रुपए की बात है, और कहने वाले आज भी कहते हैं कि जो 2500 रुपए नहीं दे पा रहे हैं वो खाक 15 लाख की बात कर रहे थे। खैर, बड़ी बात यह है कि क्या नेताओं की क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है, और अगर आपकी सत्ता प्रचंड बहुमत से आ गई, आप ठीक है बहुत बड़ा बहुमत लेकर के आए हैं, दिल्ली में 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। यहां पर देखिए आप रेखा गुप्ता हो या उनके साथ में बाकी के 6 मंत्री हों, परवेश वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंदर, ये भाजपा के तमाम, कपिल मिश्रा, कैसे भूल जाएंगे आप, ये सारे नेता, लेकिन उस वक्त तो गली गली घूम रहे थे, गली गली घूम करके कह रहे थे कि नहीं साहब हम तो 2500 रुपए देंगे ही देंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। हर महीने की 5 तारीख के पहले हर वयस्क माता बहन को 2500 रुपया इसके बैंक अकाउंट में देने का काम करेंगे। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। अब देखिए बड़ा सवाल अब यह है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को मूर्ख समझते हैं, या फिर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि भले ही काट के हांडी दोबारा ना चढ़े, एक बार काम चल गया, अब अगली बार बाद में कुछ और देखेंगे। अब हो भी सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाद में इस चीज को करे या कोई सरप्राइज दे। हालांकि सरप्राइज वाली बात जो है वो दिखती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बात है कि वो जो चीज देती भी है उससे ज्यादा जो है वो गिनवाती भी है। मतलब अगर 1 रुपए का सामान देगी भी तो फिर उसका प्रचार भी पूरा करवाएगी, और ऐसा लगता नहीं है कि रातों रात कोई एक जो है वो फैसला निकल करके आए और अगली सुबह जो है वो पैसा पहुंच जाए। बीजेपी को अगर पैसा देना होता, पैसा वाकई जो है वो पहुंचाना होता, तो हो सकता है कि इस कैबिनेट में उसको रखा जाता और उसी पर पूरे ढोल नगाड़े बजाए जाते। अब पहली कैबिनेट हुई, ये जो मंत्रियों की बैठक आप, ये मंत्रियों को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री, यहां पर इनकी बैठक हुई और उस बैठक में कुछ फैसले भी लिए गए पहली कैबिनेट के अंदर। और उस पहली कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उसमें आयुष्मान योजना जो है वो लागू करने की बात थी। तो ये फैसले कोई ऐसे नहीं थे जिनको लेकर के चुनाव जीता गया या चुनाव में मास्टर कार्ड बने थे। ये मास्टर कार्ड जो बना था वो 2500 रुपए का वादा था। 2500 रुपए के वादे को आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 मार्च को हो सकता है कि बीजेपी बड़ा सरप्राइज करते हुए एक बड़ा धमाका करे। मान लीजिए 1% अगर हो जाए, ऐसा बहुत अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए उसका। लेकिन मुझे फिर वही बात लगती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती है उसका प्रचार उससे ज्यादा करती। तो मुझे इस बात में थोड़ा सा डाउट लगता है कि बीजेपी आज पहली कैबिनेट में जिसको पूरा करने की बात कह रही थी उसको पहली कैबिनेट के अंदर रखा नहीं गया, किया नहीं गया, और अब जो है उसको 8 मार्च को एक सरप्राइज देते हुए उसको कर दे। मुझे इस बात में थोड़ा डाउट लगता है। आज आतिशी ने भी एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हम अपने विधायकों के साथ में आपसे मिलना चाहते हैं। आपने पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उन्होंने तारीख के साथ इसमें जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2025 को द्वारका में आयोजित एक रैली के अंदर यह कहा था कि माताओं बहनों को पहली कैबिनेट में 2500 रुपए प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। अब इसी को लेकर के हम आपसे मिलना चाहते हैं। खैर, मिलने का समय जो है वो लगता नहीं है कि दिया जाएगा, क्योंकि अभी नई सत्ता जो है वो हाथ में आई है। आज कई सारे मंत्री वो अलग अलग जगह पर घूमते हुए नजर आए, फोटो भी खींची, बयान भी दिए गए,
ये भी कहा गया कि जो सड़क एक बार बन जाएगी 5 साल तक वो टूटनी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें अब नई नई कही जाएंगी। और जब पहला एकदम नया नया जो है वो दौरा होता है किसी भी नेता का, तो ऐसी कड़क एकदम कड़क जो है चीजें दिखाई जाती हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी नया नया आदमी काम पर आता है तो बिल्कुल एकदम सुबह सुबह टाइट आएगा, एकदम सुबह एकदम बिल्कुल टाइम से पहुंचेगा, पूरा दिन जो है वो पूरी एनर्जी उसमें बरकरार दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है आदमी ढीला होता चला जाता है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी यहां पर कोई इसमें ट्रिक निकालने की कोशिश कर रही है क्या? क्योंकि हमें याद आती है एक खबर, ये खबर आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था महाराष्ट्र के अंदर, और न केवल वादा किया था बल्कि महाराष्ट्र के जो चुनाव थे वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ ही होने थे, लेकिन उनको आगे सरका दिया गया क्योंकि वहां पर लाड़की बहना योजना का पैसा पहुंचाना था। पैसा पहुंचाया भी गया 1500 रुपए। लेकिन अब खबर आती है कि 9 लाख लाडली बहनें अपात्र हो गई। जनवरी में 5 लाख तक कम हुई थी। तो ये जो है छटनी जो अब चल रही है वहां पर, सब जानते हैं कि ना अब लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है। 4-5 साल तक जो है वो कौन देख रहा है, कौन याद कर रहा है। फिर कुछ और नई चीज ले आएंगे, 6 महीने पहले कुछ और नया लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, उसको लोग लेकर के उड़ने लगेंगे, उस पर बात होने लगेगी, उस पर जो है टीवी डिबेट होने लगेंगी, उस पर चर्चा होने लगेगी। और ये अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो एक कोई ना कोई हिंदू मुसलमान वाला नारा, एक बयान जो है वो दिलवा दिया जाएगा। हालांकि बयान और नारे तो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। कपिल मिश्रा, उनको कानून मंत्री बनाया गया है और वो वही कपिल मिश्रा है जो दिल्ली में डीसीपी की मौजूदगी में खड़े होकर के कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर रहने तक हम चुप हैं, उसके बाद में हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन आज वो कानून मंत्री हो गए हैं और उनकी सुननी पड़ेगी अब महकमे के लोगों को। तो बहुत सारी बातें हैं। ये बात सही है, ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने लंबे वक्त के बाद में आई है, उसे एक समय दिया जाना चाहिए। और अभी कुछ समय तक सरकार को जो है वो सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, कुछ समय उसको दिया जाए और उसके बाद में सरकार की समीक्षा हो। बात सही है, लेकिन बात ये भी तो है कि आपकी क्या कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? क्या आप जो सोच बोलते हैं उसके पीछे कोई प्लान नहीं होता है? क्या उसके पीछे किसी प्रकार की कोई नीति रणनीति कुछ नहीं बनती है? सिर्फ और सिर्फ आपका ध्येय यही है कि आप किसी भी तरीके से एक चुनाव जीतें, और चुनाव जीतने के बाद में हमें कोई क्या बोलने वाला है? ना मीडिया हमसे सवाल पूछेगी, ना लोग हमसे सवाल पूछेंगे, और लोग पूछ भी लेंगे तो फिर वही बात है कि कहां जाएंगे। यही कह दिया जाएगा कि अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, और उसके बाद में फिर और कई मुद्दे आ जाएंगे, कई बातें आ जाएंगी, फिर लोग भी भूल जाएंगे और फिर वही सारा काम जो है वो चलता रहेगा। खैर, हमारा काम है याद दिलाना, सवाल पूछना। हम सवाल भी पूछते रहेंगे, याद भी दिलाते रहेंगे, और अगर सरकार 2500 रुपए देती भी है तो फिर सरकार की दाद भी देंगे। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।